मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। उधर जमुई के पासवान परिवार की बुजुर्ग मुखिया का निधन हुआ तो परिजनों ने मृत्यु भोज करने के बजाय गरीबों और बेसहारों के बीच ऐसी खुशियां बांटी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। किसी जरूरतमंद को पीली धोती का तोहफा दिया जा रहा है तो किसी को कपड़े से भरा झोला थमाया जा रहा है तो मलेरिया और टाइफाइड से प्रभावित इलाके में रहने वाले गरीबों को मच्छरदानी की सौगात दी जा रही है। बाराजोर गांव के रामदास पासवान के परिवार में जब बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो कोरोना काल में परिजनों की मृत्यु भोज डालकर गरीबों और जरूरतमंदों की झोली खुशियों से भरने का फैसला लिया गया। इसके बाद गांव के तमाम गरीबों और असहायों को बुलाया गया और उन्हें कपड़े और मास्क से लेकर मच्छरदानी तक की सौगात दी गई। तो घर का कार्यक्रम था तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पे हम लोग मच्छरदानी, मास्क और कुछ सामग्री हम लोग वितरण करें। घर परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य से हमेशा के लिए बिछड़ने का गम तो है ही, साथ ही पीड़ित परिजनों को इस बात का संतोष भी है कि इस मौके को उन्होंने गांव के गरीबों और मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के सुनहरे मौके में बदल दिया। एक एक कर ग्रामीण आते जा रहे हैं और उन्हें मास्क और कपड़ों से लेकर मच्छर से बचाने वाली मच्छरदानी का तोहफा देकर वापस घर भेजा जा रहा है। परिपक्व लोगों से अपील है कि आप बढ़ के आए, समाज में कुछ नया करें और हमने जैसा स्टार्ट किया हम चाहें इसे एक विकराल रूप मिले, इससे समाज में फायदा हो और लोगों की सारी। कोरोना काल में मातम से गुजर रहे इस परिवार की पहल सचमुच काबिले तारीफ है। जब हर तरफ गम और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो मृत्यु का शोक करने के बजाय इस परिवार ने इस मौके को गरीबों के बीच खुशियां बांटने वाले मौके में बदल दिया। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। तो जमुई की ये तस्वीर आपने देखी। उधर बेगूसराय में कोरोना पांव पसार रहा है तो सामाजिक संस्थाओं की पहल पर चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजर का रक्षा कवच अभियान जोर शोर से चल रहा है। पीठ पर लिक्विड सैनिटाइजर से लबालब नीला डब्बा ला दे ये स्वच्छता दूत बेगूसराय के गली गली में सैनिटाइजर की सुरक्षा कवच का छिड़काव करते जा रहे हैं। कभी डीएसपी के घर पर सैनिटाइजर की बूंदें बरसाई जा रही है तो अगले ही पल ये स्वच्छता दूत कोर्ट परिसर को संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजर का स्वच्छता कवच बिछाते नजर आ रहे हैं। तो तिघड़ा थाने के चप्पे चप्पे पर एक एक कमरे को भी सैनिटाइज किए जा रही है ये सफाई सेना। आपदा की घड़ी में बेगूसराय शहर को महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए सूर्य कला रामजी फाउंडेशन जैसी सामाजिक संस्था की ओर से हर गली और हर मोहल्ले को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया जा रहा है। एक अकेला घर का गार्जियन पूरा घर को कभी नहीं चला पाता है, उसके लिए घर के सदस्यों को भी आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए सरकार के ऊपर हर चीज ना थोपे, हम सब लोग मिलकर इस कोरोना से लड़ेंगे और जीते। बेगूसराय शहर से लेकर गांव-गांव में हाल ही के दिनों में कोरोना के कई मरीज मिले हैं। ऐसे समय में सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आई है। उन्हीं संस्थाओं की पहल पर सैनिटाइजर का डब्बा ला दे गली मोहल्ले की ओर निकली ये सफाई सेना बेगूसराय के चप्पे चप्पे को संक्रमण मुक्त बनाने की मिशन में जुटी हुई है, जिसका बेगूसराय वासियों ने स्वागत किया है। तेघड़ा अनुमंडल के अंदर पूरे सैनिटाइजर का मामला जो है सो ये सूर्यकला रामजी फाउंडेशन के द्वारा ये किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो आपदा की घड़ी में सरकारी मशीनरी तो दिन रात काम कर ही रही है, कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। महामारी को मात देने का मिशन सबसे मिले जुले प्रयास की बदौलत ही सफल हो सकता है। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय।
और बात है पटना की। पटना में फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और मजदूर कोरोना काल में रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो भूख के आगे कोरोना का डर खत्म होता जा रहा है। किसी ने 2 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया है, तो कोई घर का चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी के इंतजार में बैठा हुआ है। लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर मचा रखा है कि छोटे छोटे बच्चों का पेट भरने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऊपर से लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी कि सड़क पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई सवारी नहीं मिल रही है, जेब खाली है, तो फुटपाथ पर रिक्शा खड़ी करके झपकी ले रहे हैं रिक्शा चलाने वाले। सवाल पूछिए तो उल जलूल जवाब सुनना पड़ता है। नहीं, कोरोना हमको नहीं है? कोरोना नहीं आपको नहीं, कोरोना का डर है ना? आए कोरोना से डर लगता है? कोरोना से डर कथी लगे? कोरोना तो है सर, लेकिन गरीब के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए है। गरीब को लॉकडाउन करके सरकार मार रहा है। उधर गरीब को मास्क नहीं लिए हैं अभी तक? जी नहीं सर, नहीं ले पाए हैं। मास्क भी लेते हैं 1-2 दिन बाद सर फट जाता है, क्या करे, कहाँ से ले। पटना के गली मोहल्ले में हर दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इससे बचने के लिए कोई टीका लगवा रहा है, तो कोई घर के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन पेट की आग ही कुछ ऐसी है कि सड़क और फुटपाथ ही घर आंगन बना हुआ है। यही रात गुजारते हैं और यही सुबह होती है। तो कोरोना से बचने के लिए इनमें से कई गरीब और मजदूरों ने तो कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। टीका लिए? ले लिए टीका? कब लिए? परसों लिए। वाह, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? दिलवाएंगे अपना मन से, कि नहीं दिल रहा तो क्या करेंगे। क्या बोल रहे हैं सब? लेने के लिए तो बोल रहा है, जाएगा अपना रहेगा। क्या नाम? आए कोरोना से डर लगता है? कोरोना से डर कथी लगे? कोरोना थोड़ी है, सरकार झूठ मूठ के ही कोरोना का बहाना निकाला हुआ है। कोरोना नहीं है? नहीं है, कोरोना नहीं है। पटना के गरीब और मजदूर भी कोरोना की मार से कराह रहे हैं, तो पेट की भूख भी रह रह कर सताती है। ऊपर से लॉकडाउन की बंदी ने काम धंधा बंद करके रख दिया है। अब ये मजदूर जाए तो कहां जाए? रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।